हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार आज आपके सामने फंगल इन्फेक्शन के विषय में चर्चा के लिए आया हूँ। फंगल इन्फेक्शन हमारे देश में बहुत ही कॉमन समस्या है, क्योंकि हमारे देश में गर्म वातावरण और ह्यूमिडिटी दोनों प्राप्त मिलती है और यह इसके लिए बहुत ही अच्छा कारक होता है। हमारे शरीर में कहीं भी खुजली हो या लाल चकत्ते मिलते हैं तो वह फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन ज़्यादातर हमारे ग्रॉइन एरिया में या अंडर आर्म्स में या इंफ्रामेमरी रीजन में ज़्यादातर मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमारे शरीर के अन्य जगहों पर भी मिल सकता है, जैसे चेहरे पे, बालों पर या ऐसी जगहों पर जहाँ ह्यूमिडिटी बहुत होती है, जहाँ पसीने बहुत आते हैं या गीला स्थान होता है। उन जगहों पे फंगल इन्फेक्शन होने की अत्यधिक संभावनाएं होती हैं। फंगल जैसे कि आप एक पावरोटी का टुकड़ा या रोटी आप रख दें कहीं पे तो अपने आप कुछ दिनों में फंगस ग्रो कर जाती है। उसी तरह हमारी बॉडी में के जो नमी वाले स्थान है वहाँ फंगल इन्फेक्शन बहुत आसानी से हो सकता है। फंगस से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे बेहतर तरीका है कि आप अगर घी पसीने से गीले हो जाएं तो नहाएं, नहाने के बाद बॉडी को सुखाएं, ड्राई करें और सूखने के बाद कपड़े पहने या अंडर गारमेंट्स पहने। दूसरी चीज, जिनको फंगल इन्फेक्शन हो गया है वो अपने कपड़ों को गर्म पानी से धोएं और कपड़ों को उलटकर धूप में सुखाएं और प्रेस करके वापस पहनें। इससे फंगल इन्फेक्शन होने की संभावनाएं कम होती हैं। दूसरी चीज, जिन लोगों को फंगल इन्फेक्शन घर में या किसी परिवार में किसी सदस्य को है तो वह दूसरे लोग उनके टॉवेल्स को, उनके कपड़ों को, उनके मोजों को, हेलमेट्स को या कंघों का इस्तेमाल ना करें। इससे फंगल इन्फेक्शन उनको भी होने की संभावना है, क्योंकि यह एक इन्फेक्शियस डिजीज है, एक व्यक्ति से दूसरे में आसानी से आ सकती है। दूसरी चीज, आजकल फंगल इन्फेक्शन जिसको हो गया वो बहुत आसानी से बाजार में जाता है, एक क्रीम लेता है और उसको लगाता है और उसको 2-4 दिन में आराम मिल जाता है। लेकिन ये जितनी भी बाजार में उपलब्ध क्रीमें हैं वह सब में स्टेरॉयड होता है। वह आपकी खुजली को कम कर देती है, इन्फ्लामेशन को, रेडनेस को कम कर देती है, लेकिन इन्फेक्शन को ख़त्म नहीं करती है। वह कुछ दिन, जैसे ही आप दवा का एप्लीकेशन बंद करते हैं, वह कुछ दिनों बाद अधिक पावरफुल ढंग से वापस आ जाती है। इसी तरह बार बार वो दवा लेते हैं और होते हैं। इन सब के बाद वो एक होम्योपैथिक चिकित्सक के पास आते हैं। कोई शुरू में होम्योपैथिक चिकित्सक के पास नहीं आता है जिसका इलाज आसानी से हो पाए। काफ़ी दवाइयाँ इस्तेमाल करने के बाद आते हैं ताकि इसमें फंगस इन्फेक्शन काफ़ी मजबूत या स्ट्रांग हो चुका होता है और यह एक बहुत ही जिद्दी समस्या है, आसानी से दूर नहीं होती है। लेकिन होम्योपैथी में कुछ दिन लग के इलाज करने से यह ठीक हो सकती है। हमारी होम्योपैथिक दवाइयाँ फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में बहुत ही लाभकारी हैं। उसमें कुछ दवाओं का विवरण आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम एक दवा आती है सल्फर, जिसे किंग ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन कहते हैं। यह लगभग 70 से 80% स्किन की बीमारियों को दूर कर सकती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, स्किन की में यूज होने वाली कोई भी होम्योपैथिक दवाइयाँ लोअर पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है, क्योंकि होम्योपैथिक दवाइयों का जो काम है वो अंदर से बाहर की ओर होता है। और चूंकि लोग बहुत सारे दवाइयों का इस्तेमाल, ऑइंटमेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं अंग्रेजी दवाइयों का, जो बाहर से अंदर की ओर होती है, तो हमारी दवाइयाँ जब अंदर से बाहर करती हैं तो कभी कभी बीमारी में का एग्रावेशन देखने को मिलता है, यानी पेशेंट को लगता है कि हमारी बीमारी बढ़ गई है, लेकिन वो बढ़ नहीं गई होती। जो दवाओं से या ट्यूब के इस्तेमाल से जो दबी होती हैं वही बाहर आ रही है। तो उसमें सर्वप्रथम सबसे अच्छी दवाई है सल्फर। 30 नंबर की पोटेंसी में सिर्फ एक बार लेनी है।
या उन मरीजों के लिए भी है जो नहाते नहीं हैं, गंदे रहते हैं, उनमें जलन होती है और खुजली होती है, ब्लैक धब्बे दिखते हैं, ब्लैक स्किन के पैचेस दिखने लगते हैं, इसमें यह दवाएं बहुत अच्छी काम होती हैं। लेकिन इस्तेमाल 30 नंबर की पोटेंसी में सिर्फ एक बार सुबह लेनी है। इसको रिपीट बेर बेर नहीं करना है, हायर पोटेंसी में नहीं लेना है। और दूसरी एक मेडिसिन होती है आर्सेनिक। आर्सेनिक भी उसमें रेडनेस होती है, हीट होती है और बर्निंग सेंसेशन होता है, गर्म जलन होती है, लेकिन हाथ पैर ठंडे होते हैं। उससे फीलिंग होती है कि बहुत जल रहा है, लेकिन जब हम टच करते हैं तो वो ठंडा रहता है। आर्सेनिक दूसरी बहुत अच्छी मेडिसिन है। तीसरे नंबर की मेडिसिन आती है सिपिया। सिपिया भी लोअर पोटेंसी में ही इस्तेमाल करनी है। इसमें रेडनेस रहती है, ईचिंग होती है, कपड़े निकालने पर गरम में ये इसके रैशेस बढ़ जाते हैं, ईचिंग बढ़ जाती है। एक अन्य दवा है टेलुरियम। इसमें हाथों में और पैरों में खुजली होती है, एक विशेष स्मेल भी होती है और इसके जो लेजन होता है या स्पॉट होता है ये रिंग शेप का होता है। इसमें एक ऑफेंसिव स्मेल रहती है और कुछ बहुत सारी दवाइयाँ जो पेटेंट के रूप में भी आती हैं वो बहुत अच्छा काम करती हैं, जिसमें से एक दवा है बायोकेमिक की 20 नंबर। किसी भी तरह की स्किन की समस्या है वह आप 20 नंबर की दवा गोली 4 गोलियां दिन में 3 बार खाएं, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। ये ऊपर बताई हुई अन्य मेडिसिन के साथ भी दी जा सकती है। उसके अलावा कुछ ऑइंटमेंट भी आते हैं जो होम्योपैथी में जो काफ़ी अच्छे हैं। एक आता है उसमें से मेडिसिन कंपनी का रिंगो में, और दूसरा है एजिडिरेक्टा ऑइंटमेंट। ये 2 ऑइंटमेंट काफ़ी अच्छे हैं, किसी भी इसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और कुछ दवाएं कंपनियों की बनी हुई आती है, उसमें से R82 नंबर है। यह 10-10 बूंद दिन में 3 बार लेने से काफ़ी हद तक फंगस के मरीजों को, फंगल इन्फेक्शन के मरीजों को आराम मिलता है। एक इसी तरह की दवाई है WL ड्रॉप 57। यह भी 10-10 बूंद 3 बार लेने से मरीज को काफ़ी आराम मिलता है।